नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेद एस्ट्रो टॉक्स में, जहां हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों के गहन रहस्यों को सरल शब्दों में आपके सामने लाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश जोशी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर मन में कभी न कभी उठता है। क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है? लेकिन इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को आधा अधूरा सुनने की भूल बिल्कुल न करें, क्योंकि आधा ज्ञान विष के समान होता है। तो इस वीडियो को अंत तक सुनें, इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल वेद एस्ट्रो टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं और ज्ञान प्राप्त करते रहें। आइए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक यात्रा। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को एक ऐसी कथा सुनाई जो भाग्य और कर्म के बीच के गहरे संबंध को उजागर करती है। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि क्या भाग्य पहले से लिखा होता है और क्या हम इसे बदल सकते हैं। एक समय की बात है, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद उनके समक्ष पहुंचे। नारद ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है? क्या जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है, या हमारे कर्म उस भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न मानव जीवन के मूल रहस्य को छूता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए प्रेरणा और चेतावनी भी होगी। इस कथा को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। श्री कृष्ण ने कथा शुरू की। प्राचीन काल में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था काशीपुर। वहां के राजा चंद्रसेन एक धर्मी और दयालु शासक थे। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात प्रयास करते थे, लेकिन उनकी एक चिंता थी, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी पत्नी रानी सुदर्शना ने कई वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया। समय बीता और रानी सुदर्शना ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया यशोधन। लेकिन जब यशोधन का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक 16 वर्ष की आयु में एक भयंकर संकट का सामना करेगा। राजा चंद्रसेन का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, हमने इतनी तपस्या की, फिर भी मेरे पुत्र के भाग्य में यह संकट क्यों? वह सीधे द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी व्यथा रखी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे पुत्र का यह संकट उसके भाग्य में पहले से लिखा था? क्या मैंने कोई पाप किया जो मेरे पुत्र को यह भोगना पड़ रहा है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न सही है। तुम्हारे पुत्र का यह संकट उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन सुनो, भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो कुछ तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान के कर्मों से तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो। श्री कृष्ण ने आगे बताया, तुम्हारे पुत्र यशोधन ने अपने पिछले जन्म में एक धनवान व्यापारी के रूप में जन्म लिया था। उसने धन के लोभ में कई लोगों को कष्ट दिया। उसने गरीबों का शोषण किया और अपने धन का दुरुपयोग किया।
उसी कर्म का फल है कि इस जन्म में उसे संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह संकट उसकी आत्मा की परीक्षा है। यदि वह धैर्य, साहस और अच्छे कर्मों के साथ इसका सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा चंद्रसेन ने पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे पुत्र का भाग्य पूरी तरह निश्चित है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं राजन, भाग्य एक चक्र है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। तुम्हारे पुत्र का भविष्य न केवल उसके कर्मों पर बल्कि तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के कर्मों पर भी निर्भर करता है। यदि तुम उसे सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाओगे तो वह इस संकट को पार कर लेगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों, भक्ति और साधना से इसे बदल सकता है। तुम अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की शिक्षा दो। उसे बताओ कि जीवन की हर कठिनाई एक अवसर है जिससे वह अपनी आत्मा को और शुद्ध कर सकता है। राजा चंद्रसेन ने श्री कृष्ण की बातों को हृदय में उतारा। वे काशीपुर लौटे और यशोधन को धर्म, सत्य और सेवा का मार्ग दिखाया। यशोधन ने अपने पिता की शिक्षाओं को अपनाया। उसने ध्यान, भक्ति और परोपकार के कार्य शुरू किए। जब वह 16 वर्ष का हुआ तो वह भविष्यवाणी वाला संकट आया, एक भयंकर युद्ध जिसमें काशीपुर पर आक्रमण हुआ। यशोधन ने साहस और बुद्धि से युद्ध का नेतृत्व किया। उसने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि शत्रु को भी धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया। उसकी वीरता और धैर्य ने न केवल संकट को टाला बल्कि उसे काशीपुर का सबसे सम्मानित शासक बनाया। श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह कथा हमें सिखाती है कि भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान के कर्म हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। जो मनुष्य सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह अपने भाग्य को सुखमय बना सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों का दर्पण है। भले ही कुछ घटनाएं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हों, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों से इसे बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को 3 मुख्य उपदेशों का पालन करना चाहिए। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। यह न केवल आपके पिछले कर्मों के पापों को कम करता है बल्कि आपके भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। माता पिता की सेवा। माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं उनके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अहंकार का त्याग। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह हमें सत्य और धर्म से दूर ले जाता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्रता और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक खेत की तरह है। हम जो बीज बोते हैं वही फल पाते हैं। यदि हम अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा का बीज बोएंगे तो हमारा भाग्य सुखमय होगा। मित्रों, यह थी गरुड़ पुराण की एक प्रेरणादायक कथा जो हमें सिखाती है कि भाग्य और कर्म एक दूसरे से जुड़े हैं। अपने कर्मों को सही दिशा दें, क्योंकि यही आपके भविष्य को सुखमय बनाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल वेद एस्ट्रो टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथाएं सुन सकें। आइए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और अपने भाग्य को अपने कर्मों से
उज्ज्वल बनाएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।